अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं देन वन टॉपिक दैट यू कांट मिस इज टाइगर रिजर्व्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखिए यूपी पीसीएस का पेपर दिसंबर में स्केड्यूल्ड है और उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है, फैक्चुअल नॉलेज आपकी होनी चाहिए। सो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर इट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें जीएस प्लस यूपी स्पेसिफिक कंटेंट आपको मिलेगा along with the test series. You will get lectures, you will get current affairs PDFs, and you will also get mentorship. And all of this is priced at 5,999. 890-3043 पे कॉल करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। दिसंबर में है पेपर, अभी इसको प्रिपेयर करने का टाइम है, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस चांस। नाउ कमिंग टू टाइगर रिजर्व्स। अब देखिए टाइगर रिजर्व्स प्रोटेक्ट करते हैं टाइगर्स को, नोटिफाई किए जाते हैं अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा 1973 में, अप्रैल 1 1973 को ये स्टार्ट किया गया था और इसके तहत 9 टाइगर रिजर्व्स नोटिफाई किए गए थे, जिसमें से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व was notified and it was in यूपी। फिर उसके बाद उत्तराखंड बना तो वो उत्तराखंड में चला गया, बट बैक इन द डे 1973 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व was one of the initial 9 tiger reserves and that was in यूपी। That you should be knowing. Then another important thing is कि टाइगर रिजर्व्स नोटिफाई कौन सी एक्ट के अंडर किए जाते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 and they are managed by National Tiger Conservation Authority, which is again a statutory body under the Wildlife Protection Act of 1972, headed by Minister of Environment, and obviously Ministry of Environment के अंडर ही आएगी। अब हम जब टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं ना, सो एवरी टाइगर रिजर्व हैज 2 पार्ट्स। वन इज कोर। कोर को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी कहा जाता है। इट इज डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर्स और यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। इट इज व्हाट वी कॉल इट एज इनवायोलेट जोन, कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। देन यू हैव बफर। बफर में रेगुलेटेड होती हैं एक्टिविटीज, कुछ कुछ अलाउड होती हैं, बट कोर में अलाउड नहीं होती। So that is the design of the tiger reserve. Question ये भी पूछा जा सकता है कि critical tiger habitat क्या होता है? You know it is the core zone of a tiger reserve. इंडिया में स्टार्ट हुआ था 9 टाइगर रिजर्व से, अब 58 टाइगर रिजर्व्स है। सबसे ज्यादा 9 मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा टाइगर्स भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यूपी में टेक्निकली 58 में से वी हैव 3 टाइगर रिजर्व्स। अगर आप एनटीसीए की वेबसाइट पे देखोगे और वहां पर टाइगर रिजर्व्स यूपी की स्टेट के देखोगे तो आपको 3 दिखेंगे। सबसे पुराना और सबसे बड़ा दुधवा टाइगर रिजर्व, देन पीलीभीत एंड लेटेस्ट टू बी नोटिफाइड इन 2022 दैट इज रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर सबसे लेटेस्ट है, सबसे छोटा है। ऑल्सो वी हैव अमनगढ़। अमनगढ़ की क्या कहानी है? जब उत्तराखंड और यूपी सेपरेट हुआ तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में चला गया, उसका कोर भी उत्तराखंड में है, उसका बफर भी उत्तराखंड में है, बट बफर, सम पार्ट ऑफ बफर ऑफ कॉर्बेट यूपी में रह गया, उसको नाम दिया गया अमनगढ़। सो अमनगढ़ इज नॉट अ टाइगर रिजर्व बिकॉज उसमें कोर या बफर दोनों नहीं है, उसमें सिर्फ बफर है ऑफ कॉर्बेट। सो अमनगढ़ को हम स्पेसिफिकली टाइगर रिजर्व नहीं कहते, बट बहुत सी जगहों में इसको भी टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है। बट यू नो द टेक्निकलिटी, यू नो दैट ऑन द वेबसाइट ऑफ एनटीसीए 58 में से 3 ही टाइगर रिजर्व्स हैं जो यूपी में हैं। उसके बाद साइज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
सबसे बड़ा दुधवा, सब उसके बाद पीलीभीत, फिर रानीपुर। अगर अमनगढ़ की बात की जाती है तो ये चीज याद रखो कि अमनगढ़ है सिर्फ बफर, वो अकेला बफर रानीपुर के कोर प्लस बफर से बड़ा है। सो दैट इज वाई आई हैव मार्क्ड दिस हेयर। सबसे बड़ा तो दुधवा है ही और सबसे छोटा रानीपुर है, बीच में पीलीभीत आता है। अगर अमनगढ़ को इंक्लूड करते हो तो अमनगढ़ 3rd नंबर पे है, रानीपुर उससे भी छोटा है। उसके बाद अगर आपको अरेंज करना हो तो देखो सबसे वेस्ट में कौन सा होगा, उत्तराखंड वाला अमनगढ़ है ना, सो दिस इज कॉर्बेट, इसके आसपास ही अमनगढ़ होगा। देन यू हैव पीलीभीत, देन यू हैव दुधवा एंड देन यू हैव रानीपुर। रानीपुर ईस्टर्न मोस्ट है, रानीपुर सदर्न पार्ट में है। पीलीभीत और दुधवा आर अ पार्ट ऑफ तराई आंक लैंडस्केप। तराई आंक लैंडस्केप की जब हम बात करते हैं, क्या है तराई आंक लैंडस्केप? मोस्टली हम इसमें 3 चीजें इंक्लूड करते हैं। सल फॉरेस्ट, ठीक है, सल आपको पूरे यूपी में मिलेगा, सल फॉरेस्ट, ठीक है। देन स्वॉम्स, जिनको हम मार्शी एरियाज विद ट्रीज या वेटलैंड्स विद ट्रीज भी कह सकते हैं। एंड देन यू हैव द ग्रासलैंड्स, यहां पर आपको मिलते हैं ग्रासलैंड्स, ठीक है। सो ग्रासेस मिलते हैं, स्वॉम्स मिलते हैं और सल, तो ये 3 आपको तराई आर्क लैंडस्केप पे मिलेंगे। वेट एलुवियल ग्रासलैंड्स इन्हें कहा जाता है। रिवर्स है यहाँ पर ना, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहाँ पर आपको मिलती हैं। रानीपुर इज इन द सदर्न मोस्ट एरिया, और रानीपुर में ना टाइगर्स नहीं है। रानीपुर इज ओनली देयर बिकॉज इट ऑफर्स कनेक्टिविटी फॉर द टाइगर्स ऑफ पन्ना। पन्ना मध्य प्रदेश में है, उसके टाइगर्स की कनेक्टिविटी के लिए रानीपुर को नोटिफाई किया गया है। रानीपुर में आज सच टाइगर्स नहीं है, राइट। सो दिस यू हैव टू टेक नोट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, रानीपुर यहाँ पर है, तो पन्ना के टाइगर्स रानीपुर में अक्सर देखे जाते हैं। और ये वाली जो कनेक्टिविटी है कॉर्बेट, पीलीभीत, दुधवा, ये एक अलग कनेक्टिविटी है, आपस में टाइगर्स यहाँ पे घूमते रहते हैं, नेपाल भी जाते हैं, राइट। दिस यू हैव टू नो। उसके बाद ना जब हम टाइगर लैंडस्केप्स की बात करते हैं ना, इंडिया में 5 टाइगर लैंडस्केप्स हैं। शिवालिक एंड गेंगेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स जिसमें मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडियन स्टेट्स आती हैं, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड सुंदरबंस। अब यूपी में क्या है, पीलीभीत और दुधवा इज अ पार्ट ऑफ शिवालिक एंड गेंगेटिक प्लेन्स, वेरस यहाँ पर पीलीभीत और दुधवा है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका रानीपुर है। तो 2 टाइगर लैंडस्केप्स आपको मिलते हैं यूपी में, ये भी आपको जानना है। सो दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू नो। देन कमिंग टू इंडिविजुअल टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले दुधवा आता है। दुधवा टाइगर रिजर्व का अगर मैं कोर की बात करूं तो दुधवा टाइगर रिजर्व के कोर में आपके पास यूपी का इकलौता नेशनल पार्क दैट इज दुधवा नेशनल पार्क इज देयर। सो दुधवा टाइगर रिजर्व के कोर में यू हैव दुधवा नेशनल पार्क एंड देन इन द बफर यू हैव कतारीनिया घाट एंड किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ना कोर की अगर मैं बात करूं, दुधवा नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क एंड दुधवा नेशनल पार्क इज इन लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट, वेयरएज दुधवा टाइगर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। ऑब्वियसली लखीमपुर खेरी तो होगी, उसके अलावा बड़ेज भी है, तो ये आपको याद करना है। अब दुधवा टाइगर रिजर्व में ना आपको स्वॉम्प डियर बहुत ज्यादा मिलता है, वेरी हाई नंबर्स ऑफ स्वॉम्प डियर इन दुधवा टाइगर रिजर्व। स्वॉर्म डियर इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ यूपी, यूपी का भी है, एमपी का भी है, बट यहाँ पर हम यूपी पे फोकस कर रहे हैं, तो स्वॉर्म डियर आपको यहाँ पर बहुत मिलता है। टाइगर रिजर्व है तो टाइगर्स मिलेंगे। ऑल्सो इन कतारीनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी विच इज अ पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व यू हैव घड़ियाल्स, घड़ियाल्स वहां पर अच्छे खासे नंबर्स में मिलते हैं। देन दुधवा इज ऑल्सो फेमस फॉर बिग 5, जैसे काजीरंगा इन असम इज ऑल्सो फेमस फॉर बिग 5, दुधवा इज ऑल्सो फेमस फॉर बिग 5। तो दुधवा के जो बिग 5 है ना, वो आप देखिए, आपके पास याद करने के लिए टाइगर है, वहां पे एलिफेंट है, 1 हॉर्न्ड राइनोसरस है, ठीक है, एंड देन यू हैव बारहसिंगा और स्वॉर्म डियर, ठीक है, एंड देन यू हैव घड़ियाल।
अगर आप काजीरंगा के बिग 5 की बात करेंगे ना, तो वहां पे घड़ियाल की जगह वाइल्ड वाटर बफलो है। बस यही डिफरेंस है काजीरंगा के बिग 5 में और दुधवा के बिग 5 में। दुधवा में आपको घड़ियाल मिलता है एंड घड़ियाल इज प्राइमरीली फाउंड इन द कतारीनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, टाइगर और एलिफेंट इंडेंजर्ड है। वन हॉर्न राइनोसरस इज वनरेबल। बारासिंगा स्वॉर्म डियर इज ऑल्सो वनरेबल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है यहाँ पर। घड़ियाल इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जो हमें काजीरंगा में बिग 5 मिलते हैं, वाइल्ड वाटर बफलो, दैट इज ऑल्सो इंडेंजर्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ना कई कई जगहों पे लेपर्ड लिखा होगा कि लेपर्ड बिग 5 का पार्ट है, घड़ियाल नहीं है। हॉग डियर पार्ट है, घड़ियाल नहीं है। तो घड़ियाल की जगह पे कहीं हॉग डियर मिल जाएगा, कहीं लेपर्ड मिल जाएगा। लेपर्ड भी ना अभी न्यूज में था विद रिस्पेक्ट टू दुधवा। दुधवा में लेपर्ड्स की पॉपुलेशन ना ऐसे गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से भी it was in news, leopards and dudhwa. Leopards का IUCN status vulnerable है। Indian leopard का IUCN status near threatened है। They are still better. And hog deer is one deer which is endangered. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है रिगार्डिंग दुधवा। तो लेपर्ड्स के नंबर्स ना बहुत ज्यादा बड़े हैं, 198% इन दुधवा। सो दुधवा की जब हम बात करें, देखिए दुधवा नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क ऑफ यूपी। इट इज इन लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट। इट इज द कोर ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व में हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड कतारीनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। किशनपुर इज सेपरेटेड फ्रॉम दुधवा नेशनल पार्क बाय शारदा रिवर and Katariniya Ghat is separated from Ghagar river and Girwa river is considered to be a distributary of Ghagar, इसी के साथ associated है। और यहाँ पर स्पेशली गिरवा रिवर में आपको घड़ियाल्स मिलते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि घड़ियाल इसके अलावा और कहाँ मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे घड़ियाल्स की ब्रीडिंग पॉपुलेशन है। Then Tarai, now it is also connected with Bardia National Park of Nepal. Dudhwa is connected with Bardia National Park of Nepal. अब ना टाइगर्स की अगर हम बात करें, इंडिया में ना 75% ऑफ द टाइगर्स ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया में वी हैव 3682 टाइगर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया में है। स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, और टाइगर रिजर्व वाइज देखें तो सबसे ज्यादा कॉर्बेट में है, और दुधवा में 4th लार्जेस्ट है। तो सबसे ज्यादा कॉर्बेट में है, फॉलोड बाय बंदीपुर, नागरहोल। ठीक है, फिर उसके बाद बांधवगढ़ एंड दुधवा आर टाइड एट, बांधवगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड दुधवा इन यूपी आर टाइड एट 4th प्लेस। तो दुधवा हैज हाईएस्ट नंबर, 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप मैप देखोगे ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैप है। सो दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर। ये देखो, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये पीलीभीत है, दैट इज कनेक्टेड टू शुक्लफंता वाइल्ड लाइफ रिजर्व ऑफ नेपाल। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, दिस इज दुधवा एंड दे आर ऑल कनेक्टेड विद बारडिया नेशनल पार्क। ठीक है, ये बारडिया है, ये दुधवा है, तो ये कनेक्टेड है। एक और मैप है मेरे पास। सो दिस इज दुधवा, दिस इज कनेक्टेड टू बारडिया। ठीक है, बारडिया के साथ कनेक्टेड है और बांके के साथ कनेक्टेड है, एंड शुक्लपंथा इज कनेक्टेड विद द पीलीभीत। ठीक है, सो बारडिया दुधवा के साथ कनेक्टेड है, ये कभी मत भूलना। देन साथियाना ग्रासलैंड्स आपको दुधवा में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? दुधवा में। सो दुधवा टाइगर रिजर्व इज नोन फॉर साथियाना ग्रासलैंड्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑब्वियसली वेट एलुवियल ग्रासलैंड्स है। तो यहाँ पर आपको बारासिंगा मिलता है, ये हमने किया। दुधवा में बारासिंगा के बहुत नंबर्स हैं। ग्रेट वन हॉर्न राइनोसरस मिलता है एंड बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन इज अ बर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और फ्लोरिकन्स ना वेटलैंड्स के साथ, ग्रासलैंड्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो बंगाल फ्लोरिकन इज एसोसिएटेड विद वेट एलुवियल ग्रासलैंड्स। इट इज अ टाइप ऑफ अ बस्टर्ड। बस्टर्ड्स आपको ड्राई ग्रासलैंड्स में, एरिड ग्रासलैंड्स में मिलती हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, लेसर फ्लोरिकन भी आपको ड्राई ग्रासलैंड्स में मिलती है, जबकि बंगाल फ्लोरिकन आपको मिलती है इन साथियाना ग्रासलैंड्स। और 3 फ्लोरिकन्स की बात करी ना हमने, बंगाल फ्लोरिकन वेट एलुवियल ग्रासलैंड्स में मिलती है, यहाँ पर साथियाना ग्रासलैंड्स में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको बेसिकली राजस्थान में मिलेगी, ड्राई ग्रासलैंड्स में, है ना। एंड लेसर फ्लोरिकन भी आपको ड्राई ग्रासलैंड्स में मिलती है, लेकिन तीनों का IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड।
तो ये आपको ध्यान में रखना है. देन वी हैव पीलीभीत. पीलीभीत इज स्प्रेड ओवर पीलीभीत एंड शाहजहानपुर. पीलीभीत इसलिए न्यूज में है क्योंकि इन्होंने अपने टाइगर्स के जो नंबर्स हैं उनको डबल किया. इट इज अवार्ड विनर ऑफ TX2. TX2 क्या है कि टाइगर्स के नंबर को डबल किया, रैपिडली डबल्ड. पीलीभीत ना, पीलीभीत रिजर्व फॉरेस्ट है इसके कोर में. शारदा रिवर इज एसोसिएटेड और यहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम है. देन थर्डली रानीपुर. रानीपुर चित्रकूट बुंदेलखंड रीजन में आता है. लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, 2022 में आया है. ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है और कॉरिडोर की तरह एक्ट करता है फॉर टाइगर्स फ्रॉम पन्ना टाइगर रिजर्व. एंड लास्ट में अमनगढ़. अमनगढ़ इज इन बिजनौर. जिम कॉर्बेट का बफर है, इंपॉर्टेंट टाइगर एंड एलिफेंट कॉरिडोर. सो दिस इज अबाउट द टाइगर रिजर्व्स ऑफ यूपी. अब मैंने क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, इसका आंसर दीजिए मुझे प्लीज. आपको मैच करना है, कमेंट्स में बताना कौन सा टाइगर रिजर्व कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है. दुधवा किस में है, पीलीभीत किस में है, अमनगढ़ किस में है, रानीपुर किस में है. राइट, यू कैन मैच एंड गिव मी योर आंसर इन द कमेंट्स. तो ये था टाइगर रिजर्व्स के बारे में. एंड लास्टली मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट बनते हैं तो यू विल नॉट ओनली गेट GS, जो जेनेरिक GS है, बट ऑल्सो यूपी स्पेसिफिक GS, यूपी स्पेसिफिक GK. You will also get current affairs, not only the national international current affairs but UP related current affairs. All this at 5999. So that was all from my end. मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा जो सवाल मैंने आपसे पूछा है. कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.